हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन राइट इफेक्टिवली इन योर एग्जामिनेशन, वो भी स्पेशली कंपनी लॉ के पेपर में। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कंपनी लॉ का पेपर देखते हैं तब हम ऐसा रहते हैं, अरे भाई शुरुआत कहाँ से करें। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमको आंसर पता होता है और ये भी पता होता है कि क्या क्या लिखना है, बट हाउ टू स्टार्ट। सो एंड मोमेंट डे पर वो हड़बड़ी ना हो और आप just chill, just chill, just chill, just chill. So yes guys, back to our video. अब कंपनी लॉ में मेजरली जो भी आता है वो केस स्टडीज होता है, ठीक है। सो मैं आपको इस वीडियो में केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो बताने वाली हूँ, और यही केस स्टडी जैसे मैंने लिखा था वही सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने इसी तरीके से लिखा था और मुझे इसी तरीके से एग्जामिशन आई हुई है, इसी तरीके से रैंक आई हुई है। सो मैं क्या करती थी, जो भी केस स्टडी आता था सब एक ही फॉर्मेट से लिखती थी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। सबसे पहले प्रोविजंस लिखती थी। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी अबाउट प्रोविजंस। कोई भी केस लॉ में विदाउट प्रोविजन का तो कोई केस लॉ पूछेगा ही नहीं। आईसीएसआई वाला तो ऐसा करेगा नहीं कि कुछ भी पूछ लो, प्रोविजन ही नहीं है। कुछ एजीएम के रिलेटेड केस स्टडी होगा, सीएसआर के रिलेटेड केस स्टडी होगा, या फिर कुछ भी प्रोविजन हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है। फॉर इंस्टेंस एजीएम का जो होता है वो सेक्शन 96 होता है, तो सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। आपको अगर नहीं आता है सेक्शन, आपको याद नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि दीदी हमको सेक्शन याद नहीं रहता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डरने की बात है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बट यस, रिलेवेंट सेक्शंस जो होते हैं ना वो प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बाद में भी काम आएंगे। तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या रिलेवेंट सेक्शन है, बट उसके पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। सबसे पहले आपने सेक्शन के साथ उसको मेंशन कर दिया कि ये प्रोविजन है जो इसके साथ डील करते हैं। आपको सेक्शन नहीं आता तो बस इतना लिख दो, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन, ठीक है। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि उस सेक्शन में क्या बोला गया है। नॉट नेसेसरी कि आप लीगल लैंग्वेज यूज करो। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम लीगल लैंग्वेज यूज करें, कंपनीज एक्ट में जो लैंग्वेज दिया गया है वही यूज करें क्या। नॉट नेसेसरी, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बट प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा लिख के मत आ जाना। हम लिखना कुछ और चाहते हैं और लिख कुछ और आते हैं, मतलब कुछ और निकल जाता है, तो पूरे उस पेपर की वाट लग गई। जो भी लिख रहे हो सोच समझ कर लिखो, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो उस प्रोविजन को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछा गया। आपको पूरा सेक्शन नहीं एक्सप्लेन करना है, बस वही पार्ट एक्सप्लेन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में जो उस केस स्टडी के रिलेवेंट है। अब हम आ गए हमारे सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में आपको आपका जो प्रेजेंट केस है उसके बारे में बताना है। प्रेजेंट केस में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट केस में क्या इशू है, उसको आप सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे, दैट इन द प्रेजेंट केस ब्ला ब्ला ब्ला। अब थर्ड पैराग्राफ में आपको कंपेयर करना है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ। मतलब थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे कि इन कंपैरिजन विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इन द प्रेजेंट केस, जो भी आपका कंक्लूजन आ रहा है वो आप थर्ड पैराग्राफ में लिख दोगे। और फोर्थ पैराग्राफ में सेपरेटली हैंस आई होल्ड दैट, हैंस इट इज अंडरस्टैंड दैट, जो भी कंक्लूजन है वो। सो अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, एक क्वेश्चन रीड करती हूँ जो कि प्रीवियस कंपनी लॉ के पेपर में पूछा गया, एंड हम साथ ही साथ उसको मिलकर सॉल्व करेंगे कि कैसे लिखा जाता है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है। सो मेरे पास जून 17 का कंपनी लॉ का पेपर है, जिसमें ये क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पर भी डाल देती हूँ। Radhika Textiles Limited has utilized the securities premium during the financial year 16-17 as follows. 1. Rupees 15 lakhs against expenses of foreign travelling of directors. 2. Rupees 5 lakhs for writing of the balance of the preliminary expenses of the company. 3rd. Rupees 10 lakhs distributed as dividend for the financial year ending 31st March 2017. You, being the secretary and auditor of the company, referring to the provisions of the Companies Act 2013 relating to the securities premium account, examine the validity of the above. तो अब ये केस पर स्टडी समझ के हमको समझ में आ रहा है कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट का, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ डील करता है। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ कैसे ओपन होगा, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना सिंपल है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सो आपने स्टार्टिंग ऐसा लिखा सेक्शन 52। अब सेकंड पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के सिर्फ बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूजेस है, सिर्फ 5 यूजेस है सिक्योरिटीज प्रीमियम के।
क्या क्या है, बोनस, बायबैक, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो ये कुछ 5 यूसेज है उसके, इसके अलावा कुछ भी यूज किया तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अब आपको सेकंड पैराग्राफ में यही लिखना है कि एज पर सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द बिलो पर्पसेस 1 2 3 4 5 जो भी वो लिख दिया। अब थर्ड आपने ऐसा पैराग्राफ आप लिख सकते हो कि बाय कंपेयरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड द प्रेजेंट केस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो इसमें जो फर्स्ट केस स्टडी है, जो फर्स्ट है वो आपको पूरा कॉपी करना है ₹15 लाख और उसमें लिखना है hence it cannot the securities premium account cannot be used for foreign traveling of directors as per section 52। फिर सेकंड लिखना है it can be used, it is valid। जो भी आपका सेकंड है ₹5 लाख फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो वैलिड है, तो आपको लिखना है yes it is valid as per section 52 securities premium can be used for the writing of the balance of the preliminary expenses of the company। अब थर्ड जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर के लिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकता, तो आपको लिखना है द अबव स्टेटमेंट इज इनवैलिड एज पर सेक्शन 52 द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। सो फिर लास्ट में देखो, अब ये लिख के आपको खत्म नहीं करना है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें लिखना है यू बीइंग द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आपको लास्ट में एक पैराग्राफ लिखना है आई बीइंग द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंक्लूड दैट only 5 lakhs for writing off of preliminary expenses of the company is valid in the Radhika Textiles Limited, बाकी सब इनवैलिड है। सो इतना इजी था ये आंसर लिखना, और ये क्यों इजी था, बिकॉज आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि पहले प्रोविजन लिखना है, फिर प्रेजेंट केस लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। अगर इसी तरीके से आप चलोगे तो आप कोई भी केस स्टडी आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।